कैमरन ग्रीन और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने केकेआर को चूना लगा दिया है या केकेआर ज्यादा करने के चक्कर में अपने साथ गड़बड़ कर बैठी है? मतलब एड़ा बन के पेड़ा कैमरन ग्रीन ने खाया है या जानबूझ के बुद्धू केकेआर बनी है? फिलहाल इस पर चर्चा बड़ी गर्म है और ये चर्चा गर्म इसलिए है क्योंकि मुंबई के सामने मैच में केकेआर की बुरी तरह हार हुई। बीच में एक समय ऐसा था केकेआर को बॉलर नहीं मिल रहा था, मतलब बॉलर वो एक्चुअली यूज भी नहीं करवा पा रहे थे। सुनील नारायण के ओवर जो थे वो आखिरी बच गए, जिसको लेकर मार्केट में बड़ी चर्चा रही। लेकिन एक चर्चा थी कि भैया कैमरन ग्रीन बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन पर इतना महंगा खर्चा इसीलिए तो हुआ था कि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। जब बॉलिंग करेंगे तो प्रॉपर बॉलर लेंगे, जब बैटिंग करेंगे तो प्रॉपर बैट्समैन। और यही सवाल अजिंक्य रहाणे से पोस्ट मैच पूछा गया कि रहाणे जरा बताओ कैमरन ग्रीन बॉलिंग काहे नहीं कर रहे थे? तो वो कहे कि यार ये सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए। अब लोग कहे कि भैया 25 करोड़ रुपया लिए हो और सवाल ऑस्ट्रेलिया से पूछे, और यही सारा खेल जो है वो गड़बड़ गया। अब इसको लेके लॉजिक बहुत सारे आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भैया कैमरन ग्रीन ने अपने आप को बैट्समैन के तौर पर रजिस्टर किया था, तो किसी ने कहा कि वो तो इसलिए किया था ताकि पैसा ज्यादा मिल सके, क्योंकि ऑलराउंडर की लिस्ट बाद में आती है। बैट्समैन के तौर पर रजिस्टर करते तो शुरू में ही सारा मोटा पैसा मिल जाता, बहुत सारी टीमें उनके पीछे भागती, तो इसलिए कर लिया। कई कह रहे हैं कि नहीं यार वो सही कहा था, केकेआर को पता था कि वो बॉलिंग नहीं करेगा। अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन क्या कैमरन ग्रीन ने वाकई में चूना लगा दिया है? 25 करोड़, देखिए मैं बहुत पहले से कहते आया हूं कैमरन ग्रीन 25 करोड़ वाले खिलाड़ी नहीं है। इनसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपको 5 करोड़ 8 करोड़ में मिल रहे हैं। केकेआर क्यों इनके पीछे पागल हुई मुझे नहीं पता। वेंकटेश अय्यर के बाद क्या ही केकेआर की दूसरी बड़ी गलती है? ये सवाल बहुत बड़ा उठेगा, क्योंकि इतना मोटा पैसा देने का मतलब है कि आप यार एक खिलाड़ी से, मतलब 25 करोड़ रुपया बुमराह को नहीं मिल रहा है, 25 करोड़ रुपया विराट कोहली को नहीं मिल रहा है। अब आप सोच लो, 25 करोड़ रोहित शर्मा को नहीं मिल रहा है, हार्दिक पांड्या को 25 करोड़ नहीं मिल रहा है। हालांकि वो रिटेन किए गए थे, ठीक बात है, रिटेन करने में 18 करोड़ आते, बट अगेन कैमरन ग्रीन 25 करोड़ वाले कभी खिलाड़ी नहीं थे। और ये सीजन से मैंने पहले भी कहा था, आप इनकी जगह पर अगर रचिन रविंद्र या फिर जो न्यूजीलैंड के दूसरे ओपनर हैं साइफर्ट, उनको खिला लीजिए, वो आपको ज्यादा इंपैक्ट दे देंगे। रचिन रविंद्र तो गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, मतलब जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक वो कर लेते हैं, इंपैक्ट इनसे ज्यादा हो सकता है। कैमरन ग्रीन हो सकता है एक दो मैचेस से मार दे 70-80 रन, लेकिन ओवरऑल मुझे कैमरन ग्रीन के वैसे सीजन नहीं याद आ रहे जहां पर वो बहुत बहुत अकेले डोमिनेट करते नजर आते हैं। और अगर वो बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं तो फिर वो एक ऑर्डिनरी एवरेज प्लेयर बन जाते हैं जो एक दो मैच चलेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो कि वो 700-800 रन बना देते हैं। और यहीं पर सवाल है कि क्या खेला हो गया? वैसे केकेआर की किस्मत बहुत खराब है। पथराना को 18 करोड़ में लिया, वो बेचारे नहीं है अभी शुरुआती सीजन में। कैमरन ग्रीन 25 करोड़ में आए, वो नहीं है। और फैंस ये कह रहे हैं कि अगर केकेआर को पता था कि इनको बॉलिंग नहीं मिलेगा तो फिर इनको खिलाने का कोई लॉजिक नहीं था। मतलब 2 करोड़ रुपए में शार्दुल ठाकुर 4 ओवर 39 रन 3 विकेट देकर जा रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट को देखो, वहां पर इतने बॉलर हो गए कि आदमी समझ नहीं पा रहा खिलाएं कैसे, बैठाएं कैसे, खिलाएं कैसे, क्योंकि पूरी टीम जो है वो भरी पड़ी है। मतलब लखनऊ सुपर जायंट के ड्रेसिंग रूम में मैं गया, बाकी जगह पर उनकी प्रैक्टिस देखा, 7-8 बॉलर ऐसे जिन्हें आप एज इट इज उतार दो मैदान में वो निकाल लेंगे, और अच्छे अच्छे बॉलर। अगर आप नाम देखो तो वहां पर आपके पास आवेश खान, मोहम्मद शमी इज अ क्लास बॉलर, मयंक यादव इज अ क्लास बॉलर, मोहसिन इज अ क्लास बॉलर, आवेश अच्छा करते हैं हर सीजन में। फिर उनके पास नौके है, नौके को तो अभी तक मैं सोच ही नहीं रहा था, वो फास्ट बॉलर। एक लड़का प्रिंस यादव है जिसके बारे में बड़ी बातें चल रही है, वो उनके पास बॉलर। लेकिन यहां पर बॉलर ही नहीं, कार्तिक त्यागी ने एक अच्छी गेंदबाजी की थी, बाकी इनके बॉलर नहीं है, और ये परेशान करने वाला है। मतलब वैभव अरोड़ा इज ऑल्सो गुड बॉलर, वैभव और कार्तिक के अलावा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन खत्म है इनके पास, और ये इनकी गलती की वजह से। इन्होंने मिचेल स्टार्क को छोड़ा, इन्होंने जो आपका वहां चला गया आरसीबी का ओपनर फिल सॉल्ट, उसको छोड़ा। पहले वेंकटेश अय्यर के लिए 25 करोड़ और उसके बाद यहां पर चलो फिल सॉल्ट वाली कभी जो है वो फिन एलन पूरा कर देंगे। फिन एलन अच्छे बल्लेबाज हैं, वो आपको कई मैचेस में ताबड़तोड़ पारी खेल के दिखा देंगे, बट गेंदबाजी क्या करोगे? क्योंकि अगर आपके पास दानवों की बैटिंग है तो आपके पास दानवीर भी तो है नीचे पिटवाने वाले, और आपका मिडिल ऑर्डर भी कमजोर। आपके पास 6 नंबर पर रमनदीप है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। खैर, इनकी जो थ्योरी आ रही है कैमरन ग्रीन की, वो ये है कि बैट्समैन के तौर पर रजिस्टर कराया गया, क्योंकि बैटर पहले आते हैं, हाई बिड मिलती है और सबके पास पैसा पूरा था, तो ये होशियारी इन्होंने दिखाई और स्मार्ट खेला। बाद में कहा कि मैनेजर ने मेरे करवा दिया था ताकि दिक्कत ना हो, लेकिन मैं बॉलिंग कर सकता हूं। फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एक एनओसी लिया इन्होंने, फिर उसके बाद कहा आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। केकेआर ने क्योंकि उन्होंने खरीद लिया था, तो फिर कहा गया कि भाई अब मसला हो जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मना किया है कि अभी आप 10-12 दिन बॉलिंग नहीं करोगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है कि हमने बता रखा था। अब सवाल ये, खरीदने के बाद बताया, खरीदने के पहले बताया, पैसा लगने के बाद क्या ये वर्थ था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा, रहाणे का ये स्टेटमेंट जो है, क्या ये आने वाले समय में केकेआर में और किचपिच करेगा? क्योंकि प्रेशर तो आएगा अगली बार। अब सारे मीडिया, सारी निगाहें जो हैं वो चली गई हैं उस स्टेटमेंट को लेकर, तो अगली बार भी वो सवाल आएगा। और केकेआर की मुश्किलें कम नहीं हो रही। मुजरबानी जो आए हैं वो उस तरह से इंपैक्टफुल नहीं लगे फॉरेन स्लॉट को लेकर। त्यागी अच्छे बॉलर थे, बट मैंने कहा कि अकेला चना कहां बाहर फोड़ेगा। कैमरन ग्रीन, मैं तो कह रहा हूं ये मैक्सवेल वाली जगह पर है, जैसे मैक्सवेल और लियमस्टन ये पैसा लेने आते थे हर सीजन में, ये भी वही वाले आएंगे, पैसा लेके चले जाएंगे। इससे पहले भी वो बेचारे कुछ खास नहीं करते। अब केकेआर क्या मेगा ऑक्शन में जो गड़बड़ियां की थी उन्होंने, उससे रिकवर नहीं कर पाई है। लेट्स सी, पथराना को एनओसी नहीं मिला, ग्रीन बॉलिंग करेंगे नहीं, हर्षित राणा चोटिल हैं।
केकेआर क्या होगा पता नहीं, मतलब वो टॉप कर सकती है, नीचे से टॉप कर सकती है, और ये तब है क्योंकि वरुण भी फॉर्म में नहीं है। सो क्या केकेआर सीम्स लाइक, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट सी केकेआर इन टॉप 4 अभी की टीम से, अनलेस एंड अनटिल कुछ मैजिकल हो जाए, तो यू नेवर नो। बट अभी जो केकेआर है ये टॉप 4 में बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैटिंग ऊपर अच्छी है, मिडिल में बैटिंग कमजोर है। मतलब रहाणे और फिन एलन ओपन अच्छा कर रहे हैं, रघुवंशी ने कल अच्छा किया है, बट रघुवंशी भी थोड़ा स्लो खेलते हैं आज की मॉडर्न डे कंडीशंस में। मतलब ठीक है, कल उनके स्टार्ट्स को देखकर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, लेकिन जिसने कल वो मैच देखा था उसको रियलाइज होगा कि शुरू के 8 ओवर में जो स्कोर था, उसके बाद रहाणे और रघुवंशी बीच में जो खेले थे तो बहुत स्लो हुआ था, बहुत स्लो गया था। अब टी20 का एडवांटेज क्या होता है, 2 छक्के पड़ते हैं तो मैच स्टार्ट पता ही लगता, बट बीच में प्रेशर का असर था कि रहाणे आउट हो गए। फिर नीचे उनकी बैटिंग में उतनी ज्यादा डेप्थ नजर नहीं आती है कि मतलब वो एक्स्ट्रा पावर हिटिंग, मतलब अभी टीम शेकी है, ये टीम जीतने वाली टीम नहीं लग रही है, ये मैं कह सकता हूं। और फिर जबरदस्ती रसल को रिटायर कराया कैमरन ग्रीन के लिए। अब या तो ये स्पिन ट्रैक बना दें कि भाई हमारे पास नरेन है, वरुण चक्रवर्ती है, अनुकूल है, तो कहानी हो सकती है, वरना इस साल नहीं किस्मत लगी है। मुस्तफिजुर को तो बैन कर दिया गया, पथराना आए नहीं, ग्रीन खिलाए नहीं जा रहे बॉलिंग में, और उसके बाद शतराना है नहीं। इस साल बहुत 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 मुश्किल है, सीम्स लाइक। व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो।